जलती हुई मस्जिदें, बेपर्दा महिलाएं, सिगरेट के धुएं में जलता हुआ सुप्रीम लीडर का तस्वीर। आज पूरा ईरान सड़क पर है और पहले भी था। पोस्ट रिवॉल्यूशन प्रोटेस्ट 1979, स्टूडेंट प्रोटेस्ट 1999, फ्यूल प्राइस प्रोटेस्ट 2019, महासा अमीनी प्रोटेस्ट 2022। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सुप्रीम लीडर को हटाना नामुमकिन है, क्योंकि ईरान के आवाम के पास कोई एक मजबूत चेहरा नहीं है। जैसे अहमद शाह कजार के सामने शाह पहलवी थे, शाह पहलवी के सामने मोसादिक थे और रेजा पहलवी के सामने आयतुल्लाह खुमैनी थे, और खुमैनी ने सत्ता में आने के बाद कोई नया चेहरा उभरने ही नहीं दिया। लेकिन मैं बताऊंगा कैसे सुप्रीम लीडर ने ईरान को सड़क पर ला दिया और उनके विचारों ने ईरान में जन्म दिया इकोनॉमिकल क्राइसिस, सोशल एंड कल्चरल क्राइसिस, वाटर एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। Women had been promised by Khomeini that they would have equal rights with men. Chador, the traditional shroud of modesty, would not be औरत compulsory. मर्दों के बराबर तथा स्वतंत्र है। वो क्या पहनेगी ये उनके स्वतंत्र विचार होंगे। लेकिन सत्ता में आने के 1 महीने बाद ही उनका फरमान जारी होता है, महिलाओं का सरकारी दफ्तर कार्यालय में हिजाब पहनना जरूरी, और नहीं मानने वालों को सजा के तौर पर 2 महीने की जेल, फाइन, 74 टाइम्स कोड़े से पीटे जाने के प्रावधान थे। और इसी रूल की भुक्तभोगी बनी एक 22 वर्ष की लड़की, नाम महसा अमीनी। इसको लेकर 2022-23 में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए। परिणाम 500 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम लीडर ने औरतों के लिए और भी बहुत से कानून बनाए, जैसे मिनिमम मैरिज एज 22 से घटाकर 9 साल कर दी गई। वुमेन के लिए यूनिवर्सिटी में लगभग 93 सिलेबस बैन किए गए। उनमें कंप्यूटर साइंस, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उनमें लॉ भी था, ताकि वुमेन जज न बने। रीजन, औरतों का पहला काम पत्नी और माँ का रोल निभाना होता है। ये सही है या गलत, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में बताइएगा। और मैं बताऊंगा उस आइडियोलॉजी के बारे में जिसने खुमैनी को ईरान का भगवान बनाया। देश अल्लाह के हुक्म से चलेंगे, यानी सरिया लॉ, और लोगों पर हुक्म की तामील करवाने की जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर की होगी। और सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होगा, उनके पास होगा मिलिट्री, मीडिया, इकोनॉमिक पे कंट्रोल, रूल एस्टेब्लिश और डिमोलिश करने का वीटो पावर। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, इसका निर्धारण गार्जियन काउंसिल के 12 लोग तय करेंगे। इन 12 में से 6 लोगों का चयन खुद सुप्रीम लीडर करेंगे और बाकी के 6 जुडिशरी करेगी, और इस जुडिशरी का चयन भी सुप्रीम लीडर खुद करेंगे। तो सुप्रीम लीडर ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन 12 लोगों का चयन करेगी। खुमैनी ने सत्ता में आते ही अपनी खुद की एक आर्मी बनाई, IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प। काम इस्लामिक रिपब्लिक और खुमैनी के आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि खुमैनी को रेगुलर आर्मी पे भरोसा नहीं था। और इस IRGC पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर का कंट्रोल होगा। और IRGC कंट्रोल करती है नेवी, मिलिट्री, स्ट्रीट लेवल फोर्स। लेकिन इराक वॉर के बाद देश की ज्यादातर इकोनॉमी भी IRGC के कंट्रोल में आ गई है, जैसा पाकिस्तानी आर्मी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, शिप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे मेगा प्रोजेक्ट्स IRGC खुद करने लगी है। इससे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को विदाउट कंपटीशन बाहर होना पड़ा। थ्रू पोर्ट्स IRGC ब्लैक मार्केट, स्मगलिंग रूट्स भी कंट्रोल करती है, और ये अर्निंग से वो लोगों के लिए अस्पताल या स्कूल नहीं बनवाते, वो उसे पर्सनल यूज करते हैं आतंकी संगठन को फंड करने के लिए, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, PMF। लिस्ट लंबी है। हाल में इजराइल के साथ हुए वॉर ने भी ईरान को इकोनॉमिकली रास्ते पर लाया है। और कारणों पे नजर दें तो गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी देती थी। जैसे कोई ब्रेड का पैकेट 100 रुपए का हो तो उस पे गवर्नमेंट 40 रुपया सब्सिडी देती थी, ताकि आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें सस्ती मिले। लेकिन जब ईरान की इकोनॉमी गिरी तो सरकार ने सब्सिडी हटा लिया। इससे रोजमर्रा की चीजों की कीमत अचानक आसमान छूने लगे, और इन्हीं कारण से फ्यूल प्राइस को लेकर 2019 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। एक बार फिर पूरा ईरान सड़क पर था। परिणाम वही हर बार की तरह, मौत और गिरफ्तारी। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है इकोनॉमी गिरने का, वो है अमेरिका द्वारा लगाया गया सैंक्शन, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे अमेरिका ने ईरान को बर्बाद की। कल्चरल और इकोनॉमिकल क्राइसिस के अलावा एक और चीज है जिसने ईरान को सड़क पर लाया है, वाटर क्राइसिस। आज तेहरान, मसाद जैसे बड़े शहर पानी के लिए जूझ रहे हैं। नदियां सूख चुकी है, ग्राउंड वाटर नीचे चले गए हैं, एक्वेफर्स खत्म हो गए हैं, जिसके कारण कई बार सुनने को मिलता है कि जमीन नीचे धंस रही है। अगर क्लाइमेट चेंज को अगर नजरअंदाज करें तो इस परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण ईरान खुद ही है। खुमैनी के सत्ता में आने के बाद ईरान ने काफी डैम्स और कुएं बनवाए, लेकिन ज्यादातर बिना ज्योग्राफिकल क्लाइमेट सर्वे के। नदियों को इंडस्ट्री और प्लांट की तरफ मोड़ दिया गया, जिससे गांव के लोगों को सूखे का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान के 90% पानी खेती में इस्तेमाल होती है। मेरी सलाह में हाई वाटर डिमांड फसल जैसे गेहूं, चावल को खुद उगाने के बजाय बाहर से इंपोर्ट करके पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। बाकी ईरान एक स्ट्रॉन्ग देश है, आज तक अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है, और उम्मीद यही है कि हर बार की तरह ईरान खुद को संभाल लेगा।